किताब ला रैब फीह, ये किताब है इसमें कोई शक नहीं है। हुदन, एक बात याद रख ले, ये रहनुमाई की किताब है, ये इसाले सवाब की किताब नहीं है। हमारी मुसीबत ये हो गई, हमने इस कुरान को हिदायत के लिए कभी लिया ही नहीं, हमारे पास इसके लिए कुछ और काम है। किसी ने बेटी को रुखसत करना हो तो उसके सर के ऊपर कुरान का साया रखकर उसको रुखसत करेंगे। किसी ने कसम खानी है झूठी, तो कुरान लेकर आओ, मैं झूठी कसम खा लूंगा। हम कसमें खाने के लिए कुरान, और कई लोग फाल निकालने के लिए कुरान को रखा हुआ है। कम करिए कि ना करिए, किਵੇਂ पता चलेगा? वो कुरान की फाल कर लो। किसी बंदे ने 24 घंटे के लिए कुरान पाक को रखा हुआ है। हम लोगों ने कुरान को किस किस काम में लगा दिया, लेकिन सिर्फ एक काम रह गया, बाकी सारे काम हमने कुरान से ले लिए। हमने हर काम के लिए कुरान को इस्तेमाल किया सिवाय एक काम के, और वो काम क्या था? बोलो जी, क्या काम है? हिदायत, रहनुमाई कुरान को नहीं लेनी। रहनुमाई असी अपने वालिद साहब को लेनी है, अपने चाचा मामिया को लेनी है, अपने खानदान से लेनी है, अपनी बरादरी से लेनी है, अपने उस्तादों से लेनी है, अपने मोहल्ले से लेनी है, अपने हुक्मरानों से लेनी है। हमने रहनुमाई कुरान से नहीं लेनी। मैं बात याद रख लें, फिर जिंदगी में कभी सुख ना आ पाएगा। इस जिंदगी में सुख कभी नहीं आ सकता। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। कहते हैं कि एक आदमी था, वो अपनी कार में जा रहा था, तो रास्ते में एक ऐसी सुनसान जगह पर किसी आदमी के साथ कार का एक्सीडेंट हो गया। वो बंदा जख्मी हो गया। इसने उसको उठाया और उठाकर उसको अपनी गाड़ी में रखा और अपनी गाड़ी में रख के उसको हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टरों ने काफी कोशिश की बचाने की, लेकिन बचा ना पाए उसे। वो बंदा फौत हो गया। उसकी बीवी आई, छोटे छोटे उसके बच्चे थे, और जब उनको पता चला कि ये आदमी अस्पताल लेकर आया था, उन्होंने उसका शुक्रिया अदा किया कि आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने हमारे बंदे को बचाया, उसको अस्पताल लेकर आए। लेकिन उनको क्या पता था कि ठोका भी इसी नहीं है, और उसने बताया भी नहीं। कैसे बताए? कोई बंदा बच जाता तो हो सकता है वो बता भी देता। अब बंदा मर गया, अब वो कैसे बताता कि भाई मैंने इसको मारा है? वो खामोश हो गया, उसने नहीं बताया। पुलिस वाले ढूंढ रहे थे उस बंदे को कि जिस बंदे ने उसको ठोका है, गाड़ी मारी है। ये आदमी बड़ा परेशान था कि यार आज नहीं तो कल पता तो चलेगा ही, पता तो लग ही जाना है कि मेरी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, फिर मेरा क्या बनेगा? छुपा तो लिया मैंने। इसने उस खातून का नंबर ले लिया और गाय बगाए उनके फोन करके पता करता रहता, ये बंदे का पता लग गया कि नहीं लग गया। वो जब फोन करता ना उसको, वो आगे से बड़ी बड़ी बददुआएं देती, अल्लाह उसका बेड़ा गर्क करे, मेरा घर बर्बाद कर दिया, मुझे बेवा कर दिया, मेरे बच्चे यतीम कर दिए। वो हर दफा कुछ अरसा गुजरा, 2-4 महीने, वो टेंशन ले लेके वो आदमी बीमार हो गया। कहते जब वो बीमार हो गया ना, तो उसके वालिद ने उसे पूछा, भाई क्या बात है, तुम बीमार रहने लगे हो? तो उसने फिर आखिरकार वालिद को बताया कि ये मसला है, मैं तो परेशान हूं, टेंशन में हूं, मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं, मैं कैसे अपनी जान छुड़ाऊं। मैं जब कभी उस औरत के बारे में सोचता हूं, उसके बच्चों के बारे में सोचता हूं तो भी परेशान होता हूं, उस आदमी के बारे में सोचता हूं तो परेशान होता हूं, और कभी पुलिस के बारे में सोचता हूं तो परेशान होता हूं। सुने का अल्लाह के बंदे, तुम्हारे इस मसले का हल तो कुरान में है। कहता है अब्बा जी कुरान में? कुरान तो 1450 साल पहले नाजिल हुआ, मेरा मसला कुरान में कहां से आ गया? कहने लगा कभी कुरान खोलो तो तुम्हें पता चले ना, कभी कुरान को समझो तो तुम्हें पता चले। खोलो, लाओ कुरान। वो कुरान लेकर आया, उन्हें कुरान खोला और कुरान में फरमाया ला तक्तुमुश शहादा वलौ अला अनफुसिकुम, गवाही को ना छुपाओ अगरचे वो गवाही तुम्हारे अपने खिलाफ ही क्यों ना हो। गवाही को ना छुपाओ, चाहे वो गवाही किसके खिलाफ हो? तुम्हारे अपने खिलाफ हो। कहने लगा भाजी मुझे समझ नहीं आई इस आयत का मेरे से क्या ताल्लुक। कहने लगा मुझे ये बताओ, एक्सीडेंट हुआ, कोई गवाह था वहां पर? कहने लगा नहीं अब्बा जी कोई भी नहीं था, इसीलिए तो बचा हुआ हो। कहने लगे था, तू कैसे कह सकता गवाह नहीं था? वो कहने लगा कौन गवाह था? कहने लगे तू खुद गवाह है, तू खुद गवाह नहीं है। और अल्लाह ने कुरान में कहा है कि गवाही को छुपाना नहीं है, चाहे वो गवाही किसके खिलाफ हो। तुम्हारी गवाही है और खिलाफ किसके जा रही है? तुम्हारे अपने खिलाफ तुमने गवाही देनी है जाके। अल्लाह का कुरान कह रहा है तुमने इस पर अमल करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। उसका नतीजा छोड़ दोगे, नतीजा तुम्हें क्या भुगतना पड़ेगा। अगर तुम जानना चाहते हो कि कुरान तुम्हारे बारे में क्या कह रहा है, तो सच्चाई को तस्लीम करो, आईने को झुठलाओ मत,
आईना सच बोलेगा, तुम्हें अच्छा लगे या बुरा लगे, आईने को इससे परवाह नहीं है। अगर तुम अपने बाल संवारोगे तो ठीक है, अपने चेहरे पर कोई गंदगी को साफ करोगे तो ठीक है, आईना नहीं बदल सकता। उसको कहा भाई तुम जाओ और जाकर बताओ उनको कि कातिल कौन है। उसने कहा ठीक है भाई मैं चला जाता हूं। कहते हैं वो चला गया, उस औरत के घर गया और उनसे जाकर पूछा, पहले तो जाकर हाँ जी पता चला, कहने लगे नहीं जी कोई पता नहीं चला। तो कहने लगा जी आज मैं आपको ये बात बताने आया हूं कि आपके शोहर को मेरी गाड़ी लगी थी, एक्सीडेंट मेरी गाड़ी का हुआ था, उसी की वजह से आपके शोहर की मौत हुई। लेकिन मैं आपको यह भी सच बताना चाहता हूं कि मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, वो अनजाने में गलती से ऐसा हो गया, मेरी चाहत उसमें नहीं थी, मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी और मैंने उसे बचाने की भी पूरी कोशिश की, एक जर्रा पर भी कोताही मैंने नहीं बरती उसको बचाने में। लेकिन अब अल्लाह की मर्जी ऐसी थी कि उसकी मौत लिखी थी। मैं आपके सामने खड़ा हूं, आप जो सजा मुझे देना चाहती हैं मैं उसको कबूल करूंगा। अगर आप मुझे जेल में डलवाना चाहती हैं मैं जेल जाने को तैयार हूं, अगर आप मुझ पर और कोई सजा देना चाहती हैं मैं उसके लिए भी तैयार हूं। और एक बात याद रख लें, जब कोई आपका मुजरिम खुद बखुद बगैर किसी के पकड़े आपके सामने आकर खड़ा हो जाए, अपने जुर्म का इकरार कर ले और आपसे माफी का तलबगार भी ना हो, सजा का तलबगार हो, ऐसे बंदे को सजा देना आसान नहीं होता। आप ऐसे शख्स को सजा नहीं दे पाएंगे कि जो खुद खड़ा हो जाए, बिना जाने बिना पकड़े आपके सामने घुटने टेक दे और अपने गुनाह का इकरार करे और सजा का तलबगार हो। सजा नहीं दी जा सकती, मुश्किल हो जाता है। और कहने लगी वाह कि बात तो आपकी ठीक है, आपने भी जानबूझकर तो नहीं मारा, आपने भी तो बचाने की कोशिश की, अब क्या किया जा सकता है? अगर मैं आपको कोई सजा दूंगी भी तो मेरा शोहर तो वापस नहीं आ सकता, मेरा शोहर तो वापस नहीं आ सकता, मैं क्या कर सकती हूं? आप बस चले जाए यहां से। कहते हैं वो अपने घर चला गया। जब वो अपने घर में गया तो वाले से कहने लगा अब्बा जी वहां से तो मैं आ गया हूं, अब आगे मुझे बताएं, मेरे दिल पर एक बोझ है अभी भी, सजा से तो मैं बच गया हूं, सजा तो मुझे नहीं मिली, लेकिन वो बोझ जो मेरे दिल पर है उस कत्ल का, उस औरत की बेवगी का जो दुख का बोझ है वो तो मेरे सीने पर आज भी वैसे ही है, मैं क्या करूं? तो उन्होंने कहा क्या तूने अल्लाह का कुरान नहीं पढ़ा? खोल। उसने फिर कुरान खोला, उन्होंने कहा कुरान पाक की आयत पर अल्लाह ने फरमाया है कि जब तुमसे कोई गुनाह हो जाए, वत्तबिअल हसनता बाद सय्यिआ, अगर तुमसे कोई गुनाह हो जाए, अगर तुम किसी से ज्यादती कर बैठो तो तुम उस ज्यादती के बाद उसके साथ नेकी करो। इन्नल हसनात तमहुस सय्यिआत, बेशक जो नेकियां होती हैं ये गुनाहों को मिटा देती हैं। तुमसे गुनाह हो गया, ज्यादती तुमने कर दी, अब तुमने नेकी करनी है, जो होना था वो हो गया। कहने लगे मैं क्या करूं? कहने लगे उस बेवा औरत का खर्चा लगाओ, उसके बच्चों का खर्चा लगा दो, जो तुम उनके लिए कर सकते हो तुम उनके लिए करो। और फिर उसने उनका खर्चा लगा दिया, उनको कुछ देना शुरू कर दिया, उनकी मदद शुरू कर दी, और फिर उसके बाद उसके दिल से वो पड़ा हुआ बोझ भी क्या हो गया? हट गया। हम में से हर बंदा जिस मसले में भी होगा, कुरान में उसका भी हल मौजूद है, अगर हम उसको ढूंढें तो। अगर ढूंढ भी लें तो हम उस पर अमल नहीं कर सकते, हम कहते नहीं। अगर अल्लाह की बात पर हम चले तो हम बर्बाद हो जाएंगे। ये अंदाजा लगाएं, हमारे ईमान का अंदाजा लगाएं। अगर हम अल्लाह की बात पर चल पड़े हमारा घर बर्बाद हो जाएगा, अल्लाह की बात पर चल पड़े तो कारोबार बर्बाद हो जाएगा, अल्लाह की बात पर चल पड़े तो मैं तो कामयाब नहीं हो पाऊंगा कभी, मैं तो पीछे रह जाऊंगा। हमारा ईमान अल्लाह पर यह है। और फिर हम कहते हैं अल्लाह हमसे नाराज क्यों होता है? फिर अब ये कहते हैं अल्लाह हमसे नाराज क्यों है? हमने तो कभी अल्लाह को अपना खैर खा नहीं समझा, हमने कभी नहीं समझा उसको खैर खा अपना, कि वो जो कहता है वो हमारे भले का कहता है। वो उसने इस कुरान के अंदर ही कहा, इसके सिवा और कहीं नहीं कहा। ये जितनी इसके कुरान के करीब लाने के